आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि जितना भी आपका अभी तक का एरर बेस आपका जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आपके एग्जाम में, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है मैं सारा आज आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि क्या लेवल होने वाला है, ठीक, और मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ठीक है, कि सब कुछ करने वाले जितना भी प्रीवियस ईयर आया हुआ है मैं सारा एक ही वीडियो में लेके आऊँ आपके लिए। तो आप इतना देख लो, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आप भी इजिली बिल्कुल मैं आपको कुछ अप्रोच बताऊंगा जिससे आप इजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो हाँ, यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, शेयर करना ना भूलना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जरा, सबसे पहला आप देखें एग्जाम में ना आपका कुछ ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। देखें आप ऐसे इस तरीके का क्या करेगा, यहाँ पे आप पढ़ लें जरा, कह रहा है कि ईच लाइन हैज एन एरर, कि सभी जो भी आपका एक लाइन है, ठीक है, उसमें क्या है, एक एरर है, ठीक, फाइंड द एरर एंड सप्लाई द राइट वन। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि जो एरर मतलब जो वर्ड गलत है उसको आपको क्या करना है, फाइंड करना, और जो सही है, ठीक है, राइट वन, यानी जो सही वर्ड है उसको आपको क्या करना है, सब लिखना है। जैसे यहाँ पे आप देखें, जो एरर है वो आपको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे, और जो आपको करेक्शन करना है वो आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक। इस तरीके से आपको क्या कर देना है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये सीबीएसई टर्म 2022 में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे क्या है, अब जरा पढ़ते हैं और समझते हैं। जिससे ये पहले क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे हैव लगा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि हैव यू एवर लर्न। अब एक बात समझिएगा आप भाई, एक बात बताओ, जैसे ही आपका देखेंगे हैव लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जब भी आपका यहाँ पे हैज लगता है, ठीक है, और आप देखेंगे किसी के साथ हैव है, ठीक है, या फिर आपका क्या है, हैड है, ठीक। अब ये वर्ड आप जैसे ही देखते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि इसके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे लर्न जो है वो कौन सा फॉर्म है, आपका फर्स्ट फॉर्म। तो देखो एरर आपका क्या है, यहीं पे है, यानी आपको एरर क्या है, लर्न है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा लर्न, ठीक है। अब आप सही क्या है, तो सही इसका जो है आपका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, लर्न होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमको क्या करना, सही करना, ठीक है। अब भाई सेकंड लाइन में आएंगे, तो सेकंड लाइन में अब देखना यहाँ पे ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेनी शुड नॉट। अब भाई शुड नॉट यहाँ पे दिया है, शुड नॉट मतलब शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, एब्रिविएशन फॉर्म। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेनी का मतलब होगा ढेर सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कह रहा है कि शुड नॉट एडमिट डूइंग सो। अब ये कहना ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, बहुत जो लोग हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब एक बात बताइए, आप यहाँ पे देखेंगे शुड है, तो देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे शुड का यूज कहाँ पे करते हैं, तो शुड का यूज पता है कहाँ पे करते हैं, आप एडवाइस देने की। तो भाई यहाँ पे एडवाइस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कहना ये चाहता है सिंपल से आपसे कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी गलतियों से नहीं सीखते। जैसे आप यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हैव यू एवर लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक, क्या आप कभी अपनी गलतियों से सीखे, तो यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया, ठीक है। यू हैव मेड यानी जो भी आप किया। तो आगे फिर ये कह रहा है कि मेनी शुड नॉट एडमिट डूइंग सो, यानी ये कहना ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे। तो देखो अब इसको दो तरीके से आप सही कर सकते हैं। आप इसको चाहो तो विल नॉट का एब्रिविएशन फॉर्म आप यहाँ पे वांट लिख के सही कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप डोंट लिख के सही कर सकते हैं। दोनों तरीके से सही है, लेकिन गलत यहाँ पे क्या है, शुड नॉट है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे करके शुड नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे शुड नॉट हो गया। अब सही जो वर्ड है आपको क्या लिखना है, तो मान लीजिए अब आप कहेंगे सर हम डोंट लिखेंगे, तो भाई कुछ नहीं, यहाँ पे आप क्या लिखे, डोंट लिखे, सिंपल है, ठीक है, इस तरह का। अब आगे देखो, अभी फिर क्या कह रहा है कि फॉर दोज यानी उनके लिए, हु डू यानी जो करते हैं। तो देखो यहाँ पे फॉर दोज मतलब वो लोग जो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीजें, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि देयर वाज नो नीड फॉर गिल्ट, तो उनको ना उस बात पे पछताने का कोई जरूरत नहीं है। तो भाई एक बात बताओ, ये कहना कि मतलब जो लोग अपने किए हुए गलतियों से सीखते हैं, ठीक है, तो जो लोग सीखते हैं तो ये कहना ये चाहता है कि उनको अपने जो भी उन्होंने गलती किया उस पर पछतावा उनको नहीं होना चाहिए, उनको पछताने की जरूरत नहीं है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे फिर से सारा जब कॉन्टेक्स्ट आपका प्रेजेंट में जा रहा तो ये कहाँ से पास्ट हो गया, तो वाज यहाँ पे फिर से आपका क्या हो गया, देखो गलत हो गया।
अब यहाँ पे इसके जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, इज। देयर वॉज नो नीड फॉर गिल्ट, यानी कहने का मतलब हो गया कि मतलब पछताने की कोई जरूरत नहीं है। किनके लिए, उनके लिए जो अपने गलतियों से क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, अब देखो ये सही हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कह रहा है कि वी ऑफन मेक मिस्टेक्स। देखो चेक ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे अब वी है, तो वी आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका कैसा सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो भाई प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो आपका वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे आप देखें मेक है, तो मेक आपका क्या है, प्लूरल है, तो ये तो सही है। अब मिस्टेक्स कह रहा है, तो मिस्टेक्स का मतलब गलती है, देखो मिस्टेक्स यानी यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर लगाया वाइल। वाइल टेकिंग रिस्क, कि जब हम क्या करते हैं, वाइल टेकिंग रिस्क का मतलब हो गया कि जब हम रिस्क लेते हैं उस टाइम, ठीक है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मतलब मैक्सिमम गलतियां क्या करते हैं, कर देते हैं। यही नहीं कह रहा है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कह रहा है बट लेकिन ऑल ट्रस्ट देम असाइड, लेकिन हम सारी गलतियों को क्या करते हैं, साइड कर देते हैं। एंड लर्न, और हम सीखते हैं विथ दैट। विथ दैट का मतलब उनसे, यानी जो हम गलती जो भी हमने किया उनसे हम क्या करते हैं, सीखते हैं। देखो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे देखो लर्न लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो लर्न लिखा हुआ, तो लर्न के पास से यहाँ पे देखो क्या आया, फ्रॉम आया। मतलब जब हम किसी की गलतियों से कुछ भी सीखते हैं तो वो पता है क्या होता है, लर्न फ्रॉम होता है, विथ नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ गलत है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे विथ। ठीक है भाई, और यहाँ पे आपको करेक्ट वाले में क्या लगाना पड़ेगा, फ्रॉम लगाना पड़ेगा। आई होप आपको इतना क्लियर है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ भाई, बिल्कुल ऐसे ही करना। देखो अप्रोच आप यही रखो, गलती नहीं होगा। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे करोगे तो गलती नहीं होगा। अब फिर इसमें देखो क्या करें, ये भी देखो आप डेली, ठीक है, ये भी 2022 का ही है। ठीक, आप समझते हैं, जरा एक एक करके समझेगा भाई। यहाँ पे क्या कह रहा है, चैलेंजेस। ठीक है, अब देखो चैलेंजेस है, यानी आपका सब्जेक्ट कैसा है, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल है। ठीक है, अब कह रहा है चैलेंजेस इन लाइफ ऑलवेज ब्रॉट। अब देखो ये आपका क्या है, कहोगे सर ये आपका सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, और इसके लिए मेन वर्ब क्या आया, ये है। तो मेन वर्ब यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा है, सेकंड फॉर्म, यानी ये कैसे बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। लेकिन ये देखो कह रहा है कि चैलेंजेस इन लाइफ ऑलवेज ब्रॉट अपॉर्चुनिटीज। कहना ये चाहता है कि जो चैलेंजेस होते हैं ना लाइफ में, ठीक है, वो हमेशा जो है वो क्या करता था, मतलब आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज लाता था, अवसर लाता था। एक बात बताइए, यहाँ पे किसी एक की तो बात हो नहीं रही है। हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल आप देखेंगे जनरल सेंस में हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी किसी के भी लाइफ में जब चैलेंजेस आता है सामने, ठीक है, तो आप देखेंगे तो चैलेंजेस अपने साथ साथ आपको पता है क्या लेके आता है, अवसर लेके आता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट किस में जाएगा, ये कॉन्टेक्स्ट आपका जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट रेगुलर एक्शन होता है, ठीक है, तो हैबिचुअल एक्शन होता है। तो यहाँ पे पास्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। आप ये कहना चाहते हो कि चैलेंजेस जो है वो लाइफ में क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। ठीक, तो यहाँ पे एरर में क्या हो जाएगा भाई, तो एरर में हो जाएगा आपका ब्रॉट। ठीक है, अब देखो, अब कहोगे सर सही, देखो चैलेंजेस प्लूरल है, तो इसका आप देखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा, यानी ब्रॉट आपका गलत है और इसका सही क्या हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो जरा ये क्या कह रहा है, अभी कहना चाहता है कि जो चैलेंजेस है ना हमारी लाइफ में, वो क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, मतलब ढेर सारे अवसर लेके आता है। आगे कह रहा है कि वन का मतलब हो गया किसी पर्सन, कोई भी, सबके लिए यूज होता है। ठीक है, वन का मतलब एवरी, ऐसे बोल, एवरी वन ऐसे बोले। तो यहाँ पे कह रहा है कि वन कैन नेवर लूज हार्ट, मतलब ये कहना ये चाहता है कि कोई भी जो है ना वो अपना वो मनोबल जो है वो उसको क्या कर सकता है, आई मीन खोना नहीं चाहिए, मतलब हिम्मत बना के रख सकता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे एक चीज समझ, अब यहाँ पे देखो कैन कहाँ पे यूज करते हैं, पहले ये समझते हैं। एक होता है कैन, ठीक है, और एक होता है शुड। ठीक, देखो तो कैन जो होता है ना, ये पता है क्या बताता है, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब आपका जो भी आप ऐसा समझ ले, स्ट्रेंथ को बताता है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपकी पावर, आपको कुछ शक्ति आपको बताना है ना अपनी, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, तो वहां पे आप यूज करेंगे कैन का। ठीक है, स्ट्रेंथ बताने के लिए। जैसे आप मान लो इस क्लास में ढेर सारा कोई बॉक्स रखा हुआ है और आप देखें बॉक्स को और आप अपना पोटेंशियल बता रहे हैं, भैया हम इसको उठा सकते हैं, मेरे अंदर इतना पावर है, तो आप क्या लिखोगे, तो वहां पे आप लिखोगे ऐसे कि आई कैन, ठीक है, आई कैन लिफ्ट दिस, ठीक है, क्या, तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, अब भाई अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया,
अब देखो तो यहाँ पे हमने कैन लगा दिया। तो यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि वन कैन नेवर लूज हार्ट, नहीं ये कहना ये चाहता है कि किसी को भी जो है ना वो हार नहीं मानना चाहिए। एडवाइस के सेंस में कह रहा है, तो एडवाइस के सेंस में क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। देखो मॉडल से यहाँ पे दे दिया, तो एरर क्या हो जाएगा, कैन। अब भाई इसमें आप देखेंगे करेक्शन क्या हो जाएगा, शुड। तो इस तरीके से करना। तो ओवरऑल आपको पूरा देखेंगे ना, इसमें ग्रामेटिकल जो आपका नॉलेज होता है वो सारा इसमें कंज्यूम कर लेता है। अब आगे देखेंगे, कह रहा है कि इट इज ओनली अ मैटर फार बीइंग फ्रॉम। अब जरा यहाँ पे भी समझना, अभी कह रहा है कि इट इज ओनली, ये केवल है अ मैटर, एक मैटर फार बीइंग फ्रॉम। देखो फॉर्म का मतलब होता है पता है, डिटरमाइंड हो जाना, एकदम निश्चित हो जाना। कह रहे हैं कि केवल ये पता है क्या है, ये केवल ना निश्चित निश्चय लेने का या फिर एकदम ना दृढ़ संकल्प होने का जो है वो क्या है, बात है। या दृढ़ एकदम संकल्प अपना हमेशा ले लें और जो चैलेंज है ना उसको एकदम बिल्कुल आप क्या करें, फाइट करें। तो यहाँ पे देखो फार दिया गया, भाई फार नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, आप आएगा। अब आप देखो तो यहाँ पे आपको क्या कर देना, यहाँ पे एरर वाले में क्या हो जाएगा, फार, ठीक है। और यहाँ पे आपको जब सही करेंगे तो आप कहेंगे सर आप ही क्यों होगा। देखो मैं समझाता हूँ, समझो। यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ समझाता हूँ, जैसे ये जो आपका फार होता है ना, फार, तो फार पता है कहाँ पे यूज होता है, जो फार आप यूज करते हैं वो यूज करते हैं पर्पस के लिए। पर्पस का मतलब ये हो गया, जब भी आप कोई उद्देश्य बताते हैं ना तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, फार का। जैसे समझो, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में मैं ऐसे लिखूं कि आई बॉट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं ऐसे लिखूं कि आई बॉट अ पेन, कि मैंने क्या खरीदा, एक पेन खरीदा। अब हमने यहाँ पे लगा दिया फार, फार यू। अब ये कहना ये चाहता कि आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। अब आपने बोला फॉर यू, मतलब किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो मेरा पेन खरीदने का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, हम तुम्हारे लिए ही तो पेन खरीदे ना। तो यानी हो जाएगा कि आई बॉट अ पेन, तो फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे फार जो है वो क्या बता रहा है, तो फार हमेशा याद रखना, ये क्या बताएगा, पर्पस बताएगा, मतलब हमेशा क्या बताएगा, उद्देश्य बताएगा, ठीक है। यहाँ पे उद्देश्य की बात हो नहीं रही, कह रहा है कि इट इज ओनली अ मैटर फार बीइंग फ्रॉम, यानी आप देखेंगे तो दृढ़ संकल्प होने के लिए मैटर नहीं है। ये कहना ये चाहता है कि केवल और केवल ये जो बात है ना वो ये है कि आप हमेशा दृढ़ संकल्प क्या हो जाए, हो जाए। तो यहाँ पे इसीलिए हम क्या लगा देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो, कह रहे कि वंस, समझो यहाँ पे वंस अ ऑब्स्टेकल। अब देखो यहाँ पे ऑब्स्टेकल जो है वो क्या है, आप कहेंगे सर ये तो सब्जेक्ट है। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या आया, इज आया, सही है। अब देखो ये जो इज है ना, देखो समझाता हूं मैं आपको। सभी कभी भी आप देखेंगे यहाँ पे इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, सही है। और क्या आ गया, वाज आ गया, और क्या आ गया, वर आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसके साथ या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और या तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म। देखो एक्टिव वाइज में जब सेंटेंस होता है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, जब पैसिव होगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म आया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब थिंग्स ये भी प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए देखो स्टार्ट, ये भी प्लूरल आया, इसके साथ आईएनजी आता है तो ये भी आया, ये यहाँ तक सही है। लेकिन यहाँ पे समझो ये जो ए है, तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल ए और क्या, एन, ठीक है भाई। अब देखोगे जो ए होता है ना, ए, ये पता है कौन से साउंड के लिए होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। और जो एन होता है, ठीक है, ये होता है किसके लिए, वावेल साउंड के लिए। तो भाई यहाँ पे ऑब्स्टेकल लिखा है, तो ऑब्स्टेकल क्या दे रहा है, ऑब्स्टेकल ये जो है वो आपका कौन सा साउंड दे रहा है, तो आप कहेंगे सर ये वावेल साउंड दे रहा था, यानी यहाँ पे क्या आएगा, एन होगा। यानी यहाँ पे गलत क्या था, ए, सही क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जरा और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो यही लेवल रहने वाला एग्जाम में, और देखो अभी एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ, आप देखेंगे तो, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है और आपको क्या कर देना, एक एरर होता है और वही एरर आपको क्या करना रहता है, निकालना रहता है, ठीक है। जैसे देखो अब ये क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग। देखो ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई। एक बात बताओ, यहाँ पे आ गया टू, तो टू प्लस मेन ऑफ की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म दिया, आईएनजी फॉर्म, यानी आपका गलत क्या है, बैलेंसिंग। सही क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है जी। देखो इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे ऐसे देगा एरर, ठीक है। अब केवल दो ही कॉलम बना रहा है, ठीक है। और फिर से आपको ऐसे यहाँ पे दे देगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ लिखेगा करेक्शन, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। तो एरर में आपका क्या हो जाएगा, तो एरर में आपका हो जाएगा बैलेंसिंग, क्योंकि ये एरर है। करेक्शन में इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्शन में आपका हो जाएगा ये बैलेंस, ठीक है।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसको करते हैं, ठीक है। तो समझ गए हम। तो यहाँ पे देखो 2 आ गया, तो 2 के बाद से मेन ऑफ की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो बैलेंस नहीं होगा यहाँ पे, क्या बैलेंसिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे बैलेंस, ठीक है। ये तो इजी था, बहुत इजी था, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट पे आते हैं, और ये देखो देखो ये भी आया हुआ है 2023 वाले, ठीक है। समझो आप, इसमें कह रहा है ना आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस में क्या है एरर, उसको आइडेंटिफाई करना आपको। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है कि आई कैन रन फास्ट, तब ये कहना ये चाहता है कि मैं बहुत मतलब बहुत नहीं आई कैन रन फास्ट मतलब मैं तेज दौड़ सकता हूँ, ठीक है। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं नौजवान था, एक बात बताओ, ये कहना ये चाहता है कि जब मैं नौजवान था तब मैं तेज दौड़ सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। ये कहना ये चाहता है कि मैं जब नौजवान था तो मैं बहुत ही तेज दौड़ सकता था, यही तो कहना चाहता हूँ। यहाँ पे पास्ट में जाएगा, तो भाई देखो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई कुड रन फास्ट मतलब मैं तेज दौड़ सकता था, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं क्या था, यंग था, ठीक है। आई होप आपको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द शिप टाइटेनिक एंड इट्स फेट, बहुत ही, अभी देखो ये बड़ा अच्छा है क्योंकि अब मिलेगा नहीं इसमें, बट मैं बता रहा हूं आपको। कंटिन्यूज टू फैसिनेट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, ये भी कहना चाहता है कि जो शिप है टाइटेनिक है और जो उसका फेट है भाग्य जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। कह रहा कंटिन्यूस मतलब लगातार, टू फैसिनेट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, जो लोगों का जो इमेजिनेशन है, जो लोगों का कल्पना है ना, वो उसे हमेशा क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फैसिनेट करता है। अब एक बात बताऊं, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो समझो जरा, मैं आपको ये चीजें समझा देता हूँ। यहाँ पे एंड है, अब समझाता हूँ। देखो एंड, इधर एक सब्जेक्ट, नहीं समझो, इधर एक सब्जेक्ट, ठीक है, एंड से जुड़ा है। तो याद रखना ये दोनों पता है क्या कंसीडर होते हैं, प्लूरल कंसीडर होते हैं। और जब ये प्लूरल यदि कंसीडर हो गए तो वर्ब भी आपका क्या चाहिए, तो वर्ब भी आएगा आपका क्या, प्लूरल। अब जरा समझो, यहाँ पे एंड है, देखो एक सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया, इट्स फेट। कितना सब्जेक्ट हो गया ना, एंड से 2 सब्जेक्ट। अब वर्ब यहाँ पे देखो कंटिन्यूस दिया है, तो देखो अब कंटिन्यूस आपका देखोगे तो ये क्या है, सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि जो कंटिन्यू होता है आपका, ठीक है, कुछ यूं आप लिखेंगे कंटिन्यू, तो कंटिन्यू ये आपका कैसा वर्ब है, तो आप कहेंगे सर सारे वर्ब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जब इसको सिंगुलर बनाएंगे आप, तो सिंगुलर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लास्ट में यस जोड़ेंगे, तो लास्ट में यहाँ पे यस जुड़ा है, देखो तो ये चीजें क्या है, सिंगुलर है। लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, यानी क्या होगा, यहाँ पे से यस हटेगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा कि द शिप टाइटेनिक एंड इट्स फेट कंटिन्यू टू फैसिनेट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। आई होप आपको इतना क्लियर हो, ठीक है। चलो ये चीजें होती हैं, आप देखेंगे इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कई बार ना वो खेल जाता है आपके साथ धीरे धीरे, और आप समझ नहीं पाते। आप जरा समझो, आप कह रहा है कि अट्रैक्टिव पैकेजेस, ध्यान से रखना, देखो यहाँ पे कह रहा है कि अट्रैक्टिव पैकेजेस, यही हमारे सब्जेक्ट है, ठीक है। कह रहा है कि अट्रैक्टिव पैकेजेस, मतलब अट्रैक्टिव पैकेजेस फॉर डिफरेंट, देखना अलग अलग, कह रहा है कि फॉर डिफरेंट टूरिस्ट, ठीक है। तो ये कह रहा है अट्रैक्टिव पैकेज जो है वो अलग अलग टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन का मतलब क्या है भाई, डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, प्लेस। लेकिन याद रखना ये प्लेस कैसा दिया है, डेस्टिनेशन दिया है, तो इसका मतलब हो गया सिंगुलर है। अब आगे तुम देखोगे यदि डेस्टिनेशन दिया तो, लेकिन डेस्टिनेशन आगे एक्सप्लेन भी किया, जैसे कौन कौन सा डेस्टिनेशन है, मिजोरम है, कश्मीर है, केरला है, गोवा है। कितना डेस्टिनेशन है भाई, 4 जगह के बारे में आप बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो चीजें यदि एक से आधा भी कोई चीज हो गई ना, तो वो पता है क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। यानी कोई चीज 1.1 भी हो गया तो वो चीजें आपकी क्या हो गया, प्लूरल हो गई। तो भाई यहाँ पे 4 डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप सिंगुलर लगा के बैठे हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा, यानी होगा अट्रैक्टिव पैकेजेस फॉर डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। कौन कौन से, मिजोरम, कश्मीर, केरला और गोवा। क्योंकि ये जो डेस्टिनेशन है वो यही तो है 4, तो 4 डेस्टिनेशन के लिए प्लूरल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे सर लगाएंगे, ठीक है, तो लगाएंगे। तो भाई वही चीज है, वही गलत था, आगे आ जाओ, ये बड़ा मजेदार है, ठीक। अब ये कहना ये चाहता क्या है कि ईच ऑफ द बॉयज आर, देखो यहाँ पे दिया हुआ, ठीक। बट मैं आपको कुछ चीजें अभी ये बिल्कुल अभी यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये भी स्टार्ट होते हुए खत्म हो गया। जैसे देखो समझाता हूं, जैसे भाई कभी भी आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ईच आ गया तो ईच ही है। अब देखो ईच, ठीक है, और नीदर, ठीक,
अब समझो, और इसी में भाई आप देखेंगे तो पता है क्या आ जाता है, ईदर। याद रखना ये तीनों मैं बता रहा हूं, ठीक है। कौन कौन सा भैया, तो ईच है, नीदर है, और क्या है आपका, ईदर है, ठीक। भाई इनके साथ जब भी आप लगेगा, मतलब ईच ऑफ, नीदर ऑफ, या फिर क्या, ईदर ऑफ, तो याद रखना जो भी नाउन होगा तो वो नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन जो भी वर्ब होगा तो वर्ब हमेशा पता है क्या होगा, सिंगुलर होगा। समझ गए, तो आप समझो। तो भाई यहाँ पे लिखा ईच ऑफ, तो ईच ऑफ का मतलब नाउन क्या आना चाहिए, प्लूरल, तो प्लूरल आया, सही है। लेकिन वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर, लेकिन आर दिया है, क्या होना चाहिए, इज। बस यही है। तो याद रखना ईच, आपका ईच पूछा तो हो सकता है आपसे नीदर और इधर पूछ दो एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। देखो इसमें एक चीज और आ जाता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, अभी देखेंगे ना, इसी में एक आता है ना, और नंबर आप, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे एग्जाम में आ जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखो और नंबर आप आ जाता है, और इसी में भाई देखोगे ना एक आता है द नंबर ऑफ, ठीक, द नंबर ऑफ, इस तरीके से, ठीक है। मैं समझा दो, देखो और नंबर ऑफ के साथ गेम ये है कि इसके साथ जब भी आप नाउन लगाएंगे, ठीक है, तो पता है क्या लगाएंगे, प्लूरल नाउन। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके साथ आप देखेंगे तो प्लूरल आपका वर्ब भी आता है, ठीक है। यानी और नंबर आप कभी भी आ गया तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। लेकिन कभी भी द नंबर आ गया तो इसके साथ आप देखेंगे तो नाउन प्लूरल होगा, ठीक है, नाउन तो प्लूरल होगा ही, लेकिन जो आपका वर्ब आएगा, वर्ब, वो पता है क्या आएगा, वर्ब आपका तुरंत ये आप क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, तो ये याद रखिएगा, ये और ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक। अब जरा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट भाई देखो, अब ये क्या कह रहा है, अब ये कहना ये चाहता है, सिंपली याद कह रहा है कि द टीम ऑफ रिसर्चर, समझो क्या कहना चाहता है, कहना ये चाहता है कि जो रिसर्चर्स का आपका क्या है, जो टीम है, आर। अब देखो आर एक किसके लिए आया है, किसके लिए आया, टीम के लिए। तो भाई टीम, देखो याद करो, ये टीम कलेक्टिव नाम, ठीक है, और ये हमेशा पता है क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो भाई जब यहाँ पे सिंगुलर हो गया ये चीज है, तो सिंगुलर के लिए वो भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, यानी यहाँ भी क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। द टीम ऑफ रिसर्चर इज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स टू डिटरमाइन द इफेक्ट्स ऑफ न्यूट्रन, ऐसे होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि हिज एबिलिटी टू अडॉप्ट इन ऑल सिचुएशन। अच्छी तरह मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो दो चीज होता है, एक इसी में आप देखोगे ना, ये होता है अडॉप्ट और एक होता है अडॉप्ट, ठीक। तो देखो एडॉप्ट का मतलब पता है क्या होता है, एडॉप्ट का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज ग्रहण कर, मतलब कोई चीज आप लेते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या, जैसे हॉस्पिटल से जाके कोई बच्चा एडॉप्ट कर देता है, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, एडॉप्ट, ओ वाला। लेकिन एडॉप्ट का मतलब ये होता है कि अपने आप को ना किसी भी परिस्थिति के अनुकूल हो जाना, मतलब जैसा भी परिस्थिति हो अपने आप को क्या कर देना, ढाल लेना, तो वो चीजें आपकी क्या हो जाती है, अडॉप्ट, ठीक। तो वही यहाँ पे क्या है, अडॉप्ट है। देखो तो कह रहा है कि हिज एबिलिटी टू अडॉप्ट इन ऑल सिचुएशन, मतलब सभी सिचुएशंस में खुद को ढाल लेने की जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी योग्यता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो हिज एबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो हिज एबिलिटी, तो यहाँ पे ये चीजें क्या है, ये भी तो आपका सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल चलेगा नहीं, यहाँ पे भी क्या आएगा, इस, ठीक है। अच्छा ना, ये कंफ्यूजन यदि हो रहा है ना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो समझो। जैसे मान लो कभी भी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, देखो एकदम ये बहुत काम आने वाला है आगे तक यदि आप चाहेंगे तो। जैसे कभी भी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है, और प्लस इसके बाद से पता है क्या लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, एकदम ये आप ना लिख लेगा इनके, ठीक। समझो कभी भी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, फिर से यहाँ पे प्रीपोजिशन लिखा है, फिर से आगे यहाँ पे देखोगे ना एक और क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है, मतलब यह है कि कहीं भी सब्जेक्ट लिखा है, फिर कोई प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, और उसके बाद ये प्लस है, उसके बाद फिर से कोई सब्जेक्ट लिखा है, तो और उसके बाद से यदि आपको यहाँ पे कोई भी वर्ब लगाना है तो याद रखना हमेशा पता है किसके अकॉर्डिंग लगाना, इसके अकॉर्डिंग। बस फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कहीं भी सब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है, प्लस फिर सब्जेक्ट है, तो कभी भी जब आपको वर्ब लगाना ना, हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे समझो, अब यही चीज मैं समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे हिज एबिलिटी, भाई मान लो, ठीक है, टू एडॉप्ट, इन यहाँ पे दिया है, अब इन दिया है तो ये प्रीपोजिशन है। अब देखो ऑल सिचुएशन,
ये भी आपका क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके पहले ये भी आपका क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, क्या लगाएगा, इज लगाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इस तरीके से आप एग्जाम में कर सकते हैं, बहुत काम आने वाला। ठीक है, अब ये वाला तो अब देखते हैं क्या कह रहा है ये। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने बताया ना प्रीपोजिशन वाला गेम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि फेसबुक विथ मोर देन 1 बिलियन यूजर्स। अब देखो यहाँ पे इज लग गया, फिर अभी इज किसके अकॉर्डिंग लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, समझो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे फेसबुक है, तो फेसबुक आपका देखो यहाँ पे विथ क्या है, प्रीपोजिशन है। तो जब भी यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब किससे है, इससे। अभी मैं बताया आपको। ठीक है, तो भाई ये जो फेसबुक है दुनिया में कितना है, एक है। तो एक है तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर, यानी वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर, यानी इज आया, एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन देखो इज के साथ सेलिब्रेटेड लिखा है, सेलिब्रेटेड का मतलब क्या हो गया, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि जब भी इसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगा तो स्टेटमेंट किसमें जाएगा, पैसिव में। तो कहना ही चाहता इट्स 10th बर्थडे दिस ईयर, कहना चाहता है कि इस साल जो है वो फेसबुक और उसके जो 1 बिलियन यूजर्स हैं, ठीक है, तो वो कह रहा है कि उनको क्या किया गया, सेलिब्रेट किया गया। क्योंकि पैसिव में है तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो फेसबुक है और जो उसके 1 बिलियन लोग जो हैं वो उनको, यानी ये जो फेसबुक और ये जो 1 बिलियन लोग हैं इनको सेलिब्रेट किया गया। भैया इनको नहीं सेलिब्रेट किया, यानी ये जो फेसबुक है और जो इसके 1 बिलियन यूजर्स है ये क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई। कौन सा, इट्स 10th बर्थडे दिस ईयर, इसका जो 10वां बर्थडे है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक्टिव में आएगा, तो जब एक्टिव में आएगा तो आपको पता है कि एक्टिव में करने के लिए कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म। तो क्या करना पड़ेगा, सेलिब्रेटिंग करना, यानी हो जाएगा फेसबुक विथ मोर देन 1 बिलियन यूजर्स इज सेलिब्रेटिंग इट्स 10th बर्थडे दिस ईयर। कि फेसबुक और जो उसके 1 बिलियन यूजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फेसबुक का जो 10वां बर्थडे है वो इस साल क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब जरा नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं और। ठीक है, आज नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे इसमें भी एरर करने के लिए पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट। अब ये कहना ही चाहता कि जो पैसेंजर है वो क्या करेंगे, एयरपोर्ट ना लेट से नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा दिया है, विल। ठीक है, कह रहा है इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन, क्या फाइन से बचने के लिए जो पैसेंजर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, एयरपोर्ट पे लेट से नहीं पहुंचेंगे। एक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर, क्योंकि यदि लेट से पहुंचे आप तो आपका जो भी बेसिक फेयर होगा उसका 5% आपको क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। एक बात बताओ भाई, समझो, जब भी आप विल लगाते हो, ठीक है, तो ये पता है क्यों लगाते हो आप, सियोरिटी को बताने के लिए। फ्यूचर में कोई चीज आप काम करेंगे उसके लिए हम क्या लगाते हैं, लेकिन भाई इसी में एक चीज होता है मस्ट। आपने यदि मॉडल पढ़ा होता, मस्ट हमेशा पता है कहां पे लगाते हैं, नेसेसिटी के लिए। नेसेसिटी का मतलब हो गया कि जब भी आपको कोई चीज ये बताना है कि एकदम अनिवार्य है ये चीज, ठीक है, तब वहां पे हम क्या लगाएंगे, तो मस्ट। तो यहाँ पे अनिवार्य बता रहा है ना, तो अनिवार्य बताएंगे तो क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे। यानी होगा ये पैसेंजर मस्ट नॉट रीच द एयरपोर्ट, तब किसी भी हाल में उसको लेट से नहीं पहुंचना। कहां पे भैया, एयरपोर्ट। ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर, ताकि वो 5% जो भी उसका बेसिक फेयर होगा उसके वो जो 5% है उससे बचने के लिए, उसका जो फाइन है उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, लेट से नहीं पहुंचना है। तो नेसेसिटी बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक, आगे नेक्स्ट ये रहा है कि द कंपनी एम्ड, जरा इसको बड़ा अच्छे से समझना। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया, गेम पूरा पलट गया, क्योंकि भाई अब सिंगुलर प्लूरल का गेम ही खत्म। कह रहे कि द कंपनी एम्ड, यानी जो कंपनी है ना वो गोल किया, उसने एम किया, ठीक है, उसने अपने सामने लक्ष्य रखा, पास्ट की बात कर रहा है, एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी की, जो उसका अधिकार है, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इन एरिया, मतलब उन एरिया में फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स, यानी उन एरिया में जहां पे जो क्लाइंट है ना वो फ्रीक्वेंटली जाते हैं, ठीक है, जहां पे मतलब, तो ये क्या कहना चाहता है, कहना ये चाहता है कि ये जो कंपनी जो है वो क्या करती है
जो भी आपकी कंपनी है ना, वो अपने अथॉरिटी को क्या करती है, बढ़ाती है। ऐसे जगह ही तो अपनी कंपनी कोई ना कोई क्या करेगा, डालेगा, जहां पे क्या करते हैं जी, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट पहुंचते हैं, जाते हैं। तो ये भी प्रेफरेंस किसका दे रहा है, प्रेजेंट का प्रेफरेंस दे रहा है। तो जब प्रेजेंट का प्रेफरेंस दे रहा है तो यहाँ पे पास्ट तो नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर। देखो, क्योंकि ये क्या कहना चाहता है, मैं फिर से समझाता हूँ, कहना ये चाहता है कि द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग, आप ये कहना चाहते हो कि जो कंपनी है, ठीक है, वो क्या की थी, मतलब वो ना एक गोल बनाई थी, एम बनाई थी, क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपनी क्या जी, अथॉरिटी इन एरियाज, यानी ऐसे एरिया में फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स, कि जहां पे जो क्लाइंट्स बहुत ज्यादा जाते हैं। भाई ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट की जब बात कर रहा है तो यहाँ पे भी तो प्रेजेंट आएगा, तो प्रेजेंट आएगा तो क्या हो जाएगा, एम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलो, अब भाई इसमें देखो मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा, क्या है कि इन कंक्लूजन, ठीक है, अब कंक्लूजन सब समझते हैं। दिस स्टडी, ये जो स्टडी एक्सप्लोर्स करता है द एसोसिएशन अमंग शॉर्ट स्लीप एंड ओवरवेट यंगस्टर। देखो कुछ नहीं समझ रहा, ठीक है भाई, यहाँ पे केवल आप ये समझो कि जब भी ये अमंग आ गया तो पता है किसके लिए यूज होगा, मोर देन 2 के लिए। ठीक, और जब भी बिटवीन आएगा, ठीक है, तो इसके साथ आप देखेंगे ना, ये पता है किसके लिए यूज होता है, ओनली फॉर 2, याद रखिएगा ये। और सबसे मजे की बात है कि जब भी बिटवीन आएगा तो अपने साथ पता है क्या लेके आएगा, एंड। और जब भी अमंग होगा तो अपने साथ एंड नहीं लेके आएगा। तो यहाँ पे देखो एंड लगा, देखो यहाँ पे एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है, तो 2 है, यहाँ पे एंड लगा, मतलब अमंग नहीं, क्या होना चाहिए यहाँ पे, बिटवीन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। अब भाई नेक्स्ट पे आ जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लो, ठीक है, फिर ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि जी वाज वाक, अब भाई वाज लगा हुआ है तो बड़ा इजी हो गया। अब भाई आपको पता है कि वाज हो गया, इज, एम, आर, वर, ये जब भी आते हैं तो इसके साथ या तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में, या तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो आप कहेंगे सर या तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, 2 ही फॉर्म आते हैं भाई। तो जब 2 फॉर्म यदि आएगा तो बस कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या चीज है, तो अब यहाँ पे वाक है, तो यानी समझ में आया भैया ये तो गलत है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाक गलत है, सही क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर वाक, तो लो भाई बात खत्म हो गई यहीं पे। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया ये। अब ये कह रहा है कि जिल वाज वॉकिंग टू हर क्लास स्लोली, वो धीरे धीरे क्या कर रही थी, जा रही थी। शी वाज वरीड, वो क्या थी, चिंतित। देखो यहाँ पे वाज आ गया, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, सही है, तो शी वाज वरीड, वो चिंतित थी। अबाउट द हिस्ट्री टेस्ट, किसके बारे में, तो हिस्ट्री के टेस्ट के बारे में। शी वुड हैव टू टेक, जो उसको देना था, सही है। दैट मॉर्निंग, मतलब उस सुबह, तो दैट ये पास्ट के लिए सही है। अब इसमें कोई गलती, लेकिन यहाँ पे देखो कह रहा है कि एज शी वाज रीचिंग, जैसे वो पहुंच रही थी, द क्लासरूम, इसमें क्लासरूम में जैसे वो पहुंच रही थी, तो ये कह रहा है कि अ पीस ऑफ पेपर सडनली, एक जो पेपर का छोटा सा जो टुकड़ा था, सडनली अचानक फ्लटर। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये फ्लटर वर्ब है, तो भाई यहाँ पे समझाता हूं मैं, ये जो आपका फ्लटर दिया हुआ ये वर्ब है, तो ये किसके लिए लगा, पेपर के लिए। तो ये कहना ये चाहता है कि जैसे वो पहुंचे तो पेपर क्या किया, फ्लटर हुआ, मतलब वो क्या हुआ, फ्लटर हुआ ना, तो पास्ट में जाएगा, तो पास्ट में कौन सा फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म, क्योंकि देखो यहाँ भी पास्ट तो यहाँ भी पास्ट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी गलती क्या है इसमें, फ्लटर है। सही क्या होगा, फ्लटर्ड होगा, बस खत्म। इतना सा काम करना है यार, बस कुछ नहीं, आगे देखो। डाउन एंड लैंडेड नियर हर फीट, ठीक है, वो फ्लटर हुआ और उसके आई मीन जो पैर था उसके नजदीक आके क्या हो गया, लैंड हो गया, मतलब गिर गया यार। और एज जैसे चिल ग्लांस्ड, अब देखो यहाँ पे ग्लांस्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, सही है। डाउन, जैसे उसने नीचे देखा, एट द पेपर, किसके तरफ, पेपर के तरफ, तो हर हार्ट क्लियरली मिस्ड अ बिट, तो उसका लगभग ना जो हार्ट था वो क्या हो गया, रुक गया, मतलब कुछ टाइम के लिए धड़कन ही रुक गया उसका। ठीक, कह रहा कि इट इज द हिस्ट्री टेस्ट पेपर। एक बात बताओ, इट इज हिस्ट्री पेपर कि इट वाज हिस्ट्री पेपर, तो पास्ट की जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट वाज ना, तो यहाँ पे क्या लास्ट में आप देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि इज जो है वो आपका क्या है, गलत है, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, वाज। ठीक है, अरे यार मैं कुछ छोड़ दिया क्या यहाँ पे, एक मिनट यार,
ये फ्लटर वाला कहाँ गया? हाँ हाँ, एक मिनट को। वुड हैव टेक मॉर्निंग एज शी वाज रीचिंग क्लासरूम पेपर सेट। हाँ, ये तो हो गया फ्लटर सेकंड वाले में, ठीक है। डाउन एंड लैंडेड नियर हर फीट, जिल ग्लांस डाउन एट द पेपर। कहाँ गया यार? हाँ, जिल ग्लांस डाउन एट द पेपर, हर हार्ट नियरली रीच द, ठीक है। हाँ, इसमें यार एक काम करना है, इसमें तीन ही है, ठीक है। तो तीन ही एरर है, तो यहाँ पे एक काम करो, आप क्या कर लेना, यहाँ पे ये गलत है और यहाँ पे क्या, ठीक है। तो ये चीज है भाई, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। जिल वाज यहाँ पे, ठीक है, एक हो गया ये। स्लोली वाज वरीड अबाउट स्टूडेंट दैट मॉर्निंग एज शी वाज रीचिंग द क्लासरूम अ पीस ऑफ पेपर सडनली fluttered। हाँ, ठीक है। डाउन लैंडेड नियर ग्लास डाउन एट द पेपर और हार्ट अर्ली लीव इट। ठीक ठीक है, इसमें तीन ही है, ठीक है। चलो ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है, और मजा आया हो, कुछ नया सीखे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर तो कर ही देना, वो करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट मार्च से मैं पूरा सिलेबस आपका क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है। 10th 11th 12th सारा सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों का, ठीक है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा एकदम अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।